So let us continue with electric dipole. हमने लास्ट लेक्चर में इलेक्ट्रिक डाइपोल के बेसिक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किए थे. So you must know what is electric dipole. What is electric dipole? What is electric dipole? Electric dipole क्या था? How do you define electric dipole? इलेक्ट्रिक मतलब चार्जेस, डाइपोल डाई मतलब टू, पोल मतलब टू चार्जेस. Two equal and opposite charges separated by a small distance is known as electric dipole. हमारे पास दो इक्वल बट अपोजिट चार्जेस है. रिमेम्बर, एक चार्ज पॉजिटिव होना चाहिए, एक चार्ज नेगेटिव होना चाहिए. एंड नॉट ओनली दैट, सिर्फ एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होकर नहीं चलेगा. फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक चार्ज प्लस 10 कूलम है तो दूसरा भी माइनस 10 कूलम होना चाहिए डाइपोल बोलने के लिए. अगर एक प्लस 10 कूलम है दूसरा माइनस 40 कूलम है तो डाइपोल नहीं बोल सकते हो आप. तो बाय डेफिनेशन टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, ये प्लस क्यू तो ये माइनस क्यू, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, और सेंटर से लेफ्ट साइड में एल डिस्टेंस, राइट साइड में एल डिस्टेंस. टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस इज नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल. फिर हमने डिफाइन किया था एक्सिस ऑफ डाइपोल, अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू सेंटर्स ऑफ बोथ द चार्जेस. पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के सेंटर से जो लाइन पास होगा उसको बोलोगे एक्सिस ऑफ डाइपोल. अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू सेंटर्स ऑफ बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस इज नोन एज एक्सिस ऑफ डाइपोल. फिर हमने डिफाइन किया था इक्वेटर ऑफ डाइपोल, अ स्ट्रेट लाइन passing through center of dipole and perpendicular to the axis is known as equator of dipole. इक्वेटर मतलब एक स्ट्रेट लाइन है जो डाइपोल के सेंटर से पास होता है और एक्सिस को परपेंडिकुलर है. तो इक्वेटर मतलब a straight line passing through center of dipole and perpendicular to axis is known as equator. ये सारे बेसिक डेफिनेशन हम रिवाइज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आगे जाके अब थोड़ा हाई लेवल के डेरिवेशन स्टार्ट होंगे तो बेसिक पता होना चाहिए. इसके बाद हमने डिफाइन किया था, अगर याद होगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट. इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को डिफाइन कैसे किया था? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द चार्जेस. हमारे पास दो चार्जेस है, प्लस क्यू और माइनस क्यू. इन दोनों में से किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड, मतलब माइनस लोगे उसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा? प्लस. प्लस लोगे तो उसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा? प्लस. तो रिमेंबर दिस, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द चार्जेस. तो दोनों में से एक चार्ज प्लस क्यू या माइनस क्यू, उसका मॉड वैल्यू मतलब क्यू, एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस. अब प्लस क्यू से माइनस क्यू तक का डिस्टेंस कितना है? 2 है. तो मैग्नीट्यूड ऑफ वन चार्ज एंड प्रोडक्ट एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज, इसके प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट. क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट. और इसको डिनोट करते हैं हम P से. तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट is defined as the product of magnitude of one of the charges and the distance between two charges. इसका ऐसा यूनिट बहुत सिंपल है. ये चार्ज मतलब कूलम में, लेंथ मतलब डिस्टेंस है मतलब मीटर, तो कूलम मीटर. और इसका डायमेंशन चाहिए तो चार्ज का डायमेंशन, लेकिन चार्ज फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है. तो चार्ज करंट क्या होता है? चार्ज अपॉन टाइम. तो चार्ज क्या होता है? करंट इनटू टाइम. करंट को हम डायमेंशनली लिखते हैं a⁻1, टाइम होता है t⁻1, और मीटर लेंथ मतलब l⁻1. तो डायमेंशंस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आर a1, t1, l1. और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ये वेक्टर क्वांटिटी है. इसका डायरेक्शन होता है फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज. So electric dipole moment is a vector quantity which is directed from negative charge towards positive charge. यहाँ तक क्लियर? अब इसके बाद मैंने आपको बेसिक आइडिया बताया था ऑफ रोटेशनल मोशन. तो अब अच्छे से सुन लो, क्योंकि आगे भी चैप्टर नंबर 1 ऑफ 12 डिटेल रोटेशनल मोशन है. हमको फिलहाल डिटेल नहीं, हमको सिर्फ बेसिक आइडिया देखना है.
सपोज हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, इट इज एट रेस्ट, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन दिस विल रिमेन एट रेस्ट। कब तक रेस्ट पर रहेगा? अनलेस एन एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एक्ट्स ऑन इट। मतलब जब तक मैं इस ऑब्जेक्ट पे एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स नहीं लगाता तब तक ये रेस्ट पे रहेगा। जैसे ही हमने एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स अप्लाई कर दिया तो क्या होगा? क्या होगा? मोशन होगा। कौन सा मोशन होगा? स्ट्रेट लाइन मोशन होगा, लीनियर मोशन होगा। सिंगल फोर्स क्या प्रोड्यूस करता है? लीनियर मोशन, राइट? मोस्टली सिंगल फोर्स प्रोड्यूसेस लीनियर मोशन। अब सपोज मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट पे मैं दो फोर्सेस लगा रहा हूँ, बट these two forces are equal and opposite and they are acting at the same point। हमने सेम पॉइंट पे दोनों फोर्सेस को अप्लाई कर दिया तो क्या होगा? नथिंग, जीरो, कैंसलेशन। बट रिमेंबर, अगर हमने एक फोर्स एक पॉइंट पे लगाया, दूसरा फोर्स दूसरे पॉइंट पे लगाया, तो दिस रॉड स्टार्ट रोटेटिंग, तो इट विल स्टार्ट परफॉर्मिंग रोटेशनल मोशन। तो रोटेशनल मोशन परफॉर्म करने के लिए यहाँ पे दो फोर्सेस है। दो फोर्सेस को बोलते हो कपल। क्या बोलते हैं? कपल। तब एक्चुअली सिंगल फोर्स भी रोटेशन प्रोड्यूस कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, कैन यू डू मी अ फेवर? कैन यू प्लीज क्लोज दिस डोर? वन ऑफ यू प्लीज। यस, गुड। तो इफ यू लुक केयरफुली, उसने सिर्फ सिंगल फोर्स लगा के डोर क्लोज किया, मतलब रोटेशन प्रोड्यूस किया ओनली विद द हेल्प ऑफ सिंगल फोर्स। तो सिंगल फोर्स भी रोटेशन प्रोड्यूस करता है। उस केस में जो फोर्स रोटेशन प्रोड्यूस करता है उसको हम बोलते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स। क्या बोलते हैं? मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ ये स्ट्रिक्टली तब लिखोगे जब रोटेशन होगा तब। तो रोटेशन को एक्सप्लेन करने के लिए, बताने के लिए हम ये वर्ड यूज करते हैं, मोमेंट ऑफ। जब सिंगल फोर्स ने रोटेशन प्रोड्यूस किया तो मोमेंट ऑफ फोर्स। जब दो फोर्सेस ने रोटेशन प्रोड्यूस किया तो मोमेंट ऑफ कपल। दो फोर्सेस मतलब कपल, दैट इज बाय मोमेंट ऑफ कपल। दोनों का कॉमन नेम है, दोनों का कॉमन नेम है टॉर्क। क्या नाम है इनका? टॉर्क। अब बाय डेफिनेशन टॉर्क मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द फोर्सेस। यहाँ पे भी दो फोर्स है ना, एक एफ फोर्स है, एक माइनस एफ फोर्स है, क्योंकि एक पॉजिटिव डायरेक्शन में फोर्स है, एक नेगेटिव डायरेक्शन में फोर्स है। तो बाय डेफिनेशन टॉर्क इज मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द फोर्सेस, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द फोर्सेस। दोनों में से एक फोर्स लो, कोई भी एक लो, उसका मॉड वैल्यू लो, मतलब जस्ट पॉजिटिव वैल्यू, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। अब लुक, ये फोर्स क्या है? वेक्टर है। वेक्टर को हम कहीं पे भी रख सकते हैं, इफ यू रिमेम्बर। वेक्टर्स को हम कहीं से भी उठा के कहीं पे भी रख सकते हैं। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब कितना डिस्टेंस? ये डिस्टेंस। तो लेट अस से, फिलहाल इसको बोलता हूं मैं आर, करेक्ट? तो मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द फोर्सेस मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको बोलते हैं टॉर्क। क्या बोलते हैं इसको? टॉर्क। ये टॉर्क का डेफिनेशन है इन केस ऑफ कपल। दो फोर्सेस है ना, तो इसको क्या बोलोगे आप? मोमेंट ऑफ कपल। मतलब क्या बोलोगे इसको? टॉर्क। और डेफिनेशन क्या है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। नाउ यू आर रेडी टू गो अहेड विथ नेक्स्ट टॉपिक। तो इतने बेसिक डेफिनेशन पता होने चाहिए। नंबर वन, आपको पता होना चाहिए व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल। Two equal but opposite charges separated by small distance is known as electric dipole. Number two, a straight line passing through centers of both the charges of a dipole is called as axis of dipole. Number three, a line perpendicular to the axis passing through the center of dipole is called as, क्या बोलते हैं उसको? इक्वेटर, राइट? नंबर फोर, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इट इज the product of magnitude of one of the charges and the distance between two charges. अगर इतना पता है तो now we can talk about torque acting on an electric dipole, in an external uniform electric field। हर एक वर्ड का एक स्पेसिफिक मतलब है यहाँ पे। व्हेन यू से एक्सटर्नल, एक्सटर्नल मतलब देखो, अब हमारे पास डाइपोल था,
डायपोल में दो चार्जेस थे, ये दोनों चार्जेस भी अपनी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे। जहां भी चार्ज आएगा वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ चार्जेस गिवन बाय 1/4πε0 Q बाय आर स्क्वायर। पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है अवे, नेगेटिव का होता है टूवर्ड्स। लेकिन जब मैं बोल रहा हूँ एक्सटर्नल, एक्सटर्नल मतलब जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं वो ना पॉजिटिव चार्ज ने जनरेट किया ना वो नेगेटिव चार्ज ने जनरेट किया। तो वो फील्ड कहाँ से आया, कहाँ से आया, वी डोंट केयर कहाँ से आया, हमारा इंटरेस्ट नहीं है, बस है। हमारे पास एक रीजन है, वी हैव सर्टन रीजन ऑफ स्पेस जिसमें एक एक्सटर्नल फील्ड है। और वो एक्सटर्नल फील्ड कैसा है, कैसा है वो एक्सटर्नल फील्ड, यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म का मतलब क्या था, अगर हम किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर करेंगे तो उसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सेम होगा। तो मेरे पास एक रीजन है जिसमें एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, दिस इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। एंड यू मस्ट रिमेंबर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को हम सेट ऑफ पैरेलल वेक्टर्स से डिनोट करते हैं। तो बाय डायग्राम वी शो दिस बाय सेट ऑफ पैरेलल वेक्टर्स। गुड, राइट। तो यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म क्यों, क्योंकि डायरेक्शन भी सेम है, मैग्नीट्यूड भी सेम है। और अगर आपको याद होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होना मतलब सेट ऑफ पैरेलल वेक्टर्स। ये कौन सा फील्ड है, एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से स्टार्ट होता है, पॉजिटिव, कहाँ पे एंड होता है, नेगेटिव। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। Torque acting on an electric dipole kept in an external field। हमारे पास इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल है, तो वी हैव केप्ट डाइपोल हियर। डाइपोल मतलब टू इक्वल बट अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। एक चार्ज यहाँ पे, दूसरा चार्ज यहाँ पे। गुड। तो रिमेंबर दिस, ये है प्लस क्यू चार्ज और ये है माइनस क्यू चार्ज। अब आपको पता है व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज ड्यू टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ फोर्स, 1/4πε0, ठीक है। 1/4πε0 Q1 Q2 बाय, मैं इसकी बात नहीं कर रहा था, आई वाज टॉकिंग अबाउट द अदर फॉर्मूला ऑफ फोर्स। यू नो व्हाट इज दिस, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला था 1/4πε0 Q बाय आर स्क्वायर। आपको याद है इलेक्ट्रिक फील्ड का और एक फॉर्मूला था, फोर्स अपॉन चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज। तो व्हाट इज फोर्स, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो याद कैसे रखते हैं, हमारे पास डायपोल में दो चार्जेस थे और ये डायपोल कहाँ रखा है, एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो जो डायपोल का प्लस चार्ज है उस पे फोर्स लगेगा, कौन से डायरेक्शन में लगेगा, नेगेटिव की पॉजिटिव। प्लस चार्ज पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है कि नेगेटिव की तरफ होता है, तो देयर इज अ फोर्स एक्टिंग ऑन दिस पॉजिटिव चार्ज ऑफ द डायपोल towards the positive of external electric field, towards the positive of external electric field। लेकिन इसको ऐसा बोलते नहीं है, इसको बोलते कैसा है, चार्ज प्लस क्यू experiences a force in the direction of electric field। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव से नेगेटिव, और ये चार्ज का फोर्स डायरेक्शन क्या है, टुवर्ड नेगेटिव, मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव। तो बोलने के लिए कैसा बोलते हैं हम लोग बोलते हैं दिस charge plus q charge of the dipole experiences a force in the direction of electric field। Similarly, जो नेगेटिव चार्ज था, जो नेगेटिव चार्ज है वो कहाँ अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव की तरफ, मतलब अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड माइनस क्यू चार्ज एक्सपीरियंस एस अ फोर्स इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। फोर्स इज क्यूई तो प्लस क्यूई, और फोर्स इज चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड तो माइनस चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, बराबर। अभी मैंने बताया आपको, जब दो इक्वल बट अपोजिट, इसका मैग्नीट्यूड कितना, क्यूई, इसका मैग्नीट्यूड कितना, क्यूई, ये दोनों इक्वल इन मैग्नीट्यूड है,
यस, अपोजिट इन डायरेक्शन है, यस, दोनों सेम पॉइंट पे एक्ट हो रहे हैं क्या? नो, so when you have two equal but opposite charges acting at two different points, then they produce rotation, मतलब ये कौन है? कपल। और ये क्या करेंगे? रोटेशन, मतलब क्या बोलोगे? मोमेंट ऑफ कपल। मोमेंट ऑफ कपल का दूसरा नाम क्या था? टॉर्क, राइट? तो जब हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है which is kept in an external uniform electric field, then positive charge experiences a force in the direction of electric field, negative charge experiences a force opposite to the direction of electric field. These two charges form a couple and hence a torque acts on electric dipole which tends to rotate the dipole. Let us say इन दोनों में एंगल है थीटा, इन दोनों में मतलब किसमें? What is this line? ये स्ट्रेट लाइन क्या है? ये नहीं, a straight line passing through both the charges of dipole axis. Excellent. तो एंगल थीटा किसमें है? एक्सिस में। और ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। लेट थीटा बी द एंगल, थीटा बी द एंगल बिटवीन एक्सिस ऑफ डाइपोल एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ तक क्लियर? हमारा टास्क था टू फाइंड आउट व्हाट इज द टॉर्क एक्टिंग। तो हमको एक्चुअली फाइंड करना है व्हाट इज द टॉर्क एक्टिंग। टॉर्क का फॉर्मूला फाइंड करना है। टॉर्क का फॉर्मूला फाइंड करने के लिए टॉर्क का डेफिनेशन मैंने आपको बताया था। आई जस्ट टोल्ड यू, अभी अभी बताया था, टॉर्क इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ, मतलब प्रोडक्ट ऑफ, तो दो टर्म्स आएंगे, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द फोर्सेस, दोनों में से कोई भी एक फोर्स लो उसका मैग्नीट्यूड लो, दोनों में से कोई भी एक फोर्स लिया उसका मॉड वैल्यू लिया, एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस। अब प्रॉब्लम ये है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे? लेट अस से प्लस क्यू जो चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज, लेट अस से ये प्लस क्यू चार्ज बी पॉइंट पे है और माइनस क्यू चार्ज ये ए पॉइंट पे है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर निकालना हो तो परपेंडिकुलर, नाम में ही परपेंडिकुलर है, अगर आपको दो फोर्सेस का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है तो एक फोर्स से दूसरे फोर्स पे क्या ड्रॉ करना पड़ेगा? परपेंडिकुलर। तो सबसे पहले परपेंडिकुलर ड्रॉ करने से पहले इस लाइन को थोड़ा पीछे एक्सटेंड कर लो, राइट? हमने इस लाइन को एक्सटेंड कर लिया। अब क्या किया? अब पहले फोर्स से दूसरे फोर्स पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, इसको नाम दे देंगे लेट अस से पी। तो व्हाट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस? बीपी। तो बाय डेफिनेशन ऑफ टॉर्क, टॉर्क इज डिफाइंड एज मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब क्या है? बीपी। अब डू यू रिमेंबर डाइपोल के सेंटर से नेगेटिव चार्ज एल डिस्टेंस पे है और पॉजिटिव चार्ज भी एल डिस्टेंस पे है, तो टोटल डिस्टेंस कितना है? 2 है, करेक्ट? एंड इफ यू नो, ऑफ कोर्स यू नो, मैं थोड़ा सा डायग्राम को जूम करके दिखाता हूँ, ज्यादा अच्छे से समझेगा। लुक, अगर ये एंगल थीटा तो ये एंगल भी क्यू, करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम। हमारा इंटरेस्ट था इन डिस्टेंस बीपी, क्यों? हमको टॉर्क फाइंड करना है और टॉर्क फाइंड करने के लिए क्या चाहिए? डिस्टेंस बीपी। अब ये जो साइड बीपी है ये एंगल का क्या है? एंगल से अपोजिट है कि एडजेसेंट है? जब अपोजिट हो तो साइन यूज होता है कि कॉस यूज होता है? साइन। तो व्हाट इज साइन थीटा? opposite side upon hypotenuse. Opposite side was BP distance and hypotenuse was AB distance. Therefore, BP distance is equal to AB sin theta. लेकिन A से B मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज का डिस्टेंस कितना है? 12। तो ये क्या आया? 12 sin theta, right? Therefore torque is force, लेकिन फोर्स कितना था? कितना है फोर्स? QE into BP. What is BP? 2L sin theta. आपने ये Q into 2L कहीं देखा था क्या? हाँ, अभी आज मैंने रिवाइज करवाया अभी। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, तो ये क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो टॉर्क इक्वल टू PE sin थीटा। यहाँ तक क्लियर? करेक्ट। अब
Chapter number 2. Do you remember what is A bar cross B bar? AB sin theta n cap. अगर मैं मॉड लेता हूं मतलब मैं क्या ले रहा हूं, ओनली मैग्नीट्यूड, तो क्या आएगा ए बी साइन थीटा। तो पी वेक्टर है, पी वेक्टर था, अभी बताओ ना, पी वेक्टर है विच इज डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, ये वेक्टर है। जैसे ए वेक्टर है वैसे पी वेक्टर है, जैसे बी वेक्टर है वैसे ई भी वेक्टर है। तो दिस टॉर्क इन वेक्टर फॉर्म इज पी बार क्रॉस ई बार। तो मिल गया टॉर्क एक्टिंग ऑन एन डाइपोल इन एन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो टॉर्क का इक्वेशन ऐसा डिराइव करना है हमको। अब हम स्टेप बाय स्टेप वापस देखेंगे, बहुत इजी है। और एक चीज याद रखना, लुक एट द सीक्वेंस ऑफ चैप्टर 11th में भी 12th में भी। सबसे पहले है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मतलब चार्जेस एट रेस्ट। जब चार्जेस एट रेस्ट होते हैं तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है। उसके बाद का चैप्टर है 11th में 12th में दोनों में करंट इलेक्ट्रिसिटी। सिर्फ 11th में नाम दिया है इलेक्ट्रिक करंट थ्रू कंडक्टर्स, 12th में बोला है करंट इलेक्ट्रिसिटी, राइट। फिर उसके बाद जब करंट होता है मतलब चार्जेस मूविंग होते हैं तो मूविंग चार्जेस प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड्स। तो उसके बाद का चैप्टर इमीडिएटली आएगा मैग्नेटिज्म, ऑल्सो इन 12th ऑल्सो इन 11th। जैसे ही आप मैग्नेटिज्म की बात करते हो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में दो पोल होते हैं, एक नेगेटिव पोल एक पॉजिटिव पोल, ये बन जाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। मैग्नेटिज्म में भी दो पोल होते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल एक होता है साउथ पोल, तो वो बन जाता है मैग्नेटिक डाइपोल। जैसे आपने यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट डिफाइन किया था Q × 12, वैसे ही आप वहां पे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट डिफाइन करते हो। वहां पे Q तो नहीं बोल सकते, वहां पे चार्ज तो नहीं है, वहां पे Q सफिक्स n लिखते हैं। वहां पे Q की यहाँ पे क्या लिखते हैं, Q सफिक्स n। इसको बोलते हैं पोल स्ट्रेंथ। पोल स्ट्रेंथ, नॉर्थ पोल का कितना स्ट्रेंथ, साउथ पोल का कितना स्ट्रेंथ इनटू डिस्टेंस। जैसे यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज था, वहां पे डिस्टेंस बिटवीन नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल आएगा। गुड। फिर जैसे आपने यहाँ पे एक एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा, मैं जानबूझ के कभी कभी, मुझे पता है इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैं जानबूझ के सबसे पहले बोला था यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। आज मैंने बोला यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, उसका रीजन था क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट एज इट इज मैग्नेटिक फील्ड में होगा। जैसे आपने इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल को कहाँ रखा आपने, एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, वैसे ही आप एक मैग्नेट को, मैग्नेट के पास दो पोल होते हैं, कौन से दो पोल, नॉर्थ पोल है, वैसे ही आप एक मैग्नेट को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे। जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल पे टॉर्क एक्ट होता है वैसे ही मैग्नेट पे भी एक टॉर्क एक्ट होगा। जैसे ये जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल रोटेट हो रहा है वैसे ही एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेट रोटेट होगा। जैसे इसका टॉर्क का इक्वेशन पीई साइन थीटा है, वेयर पी इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, वैसे ही मैग्नेटिज्म में इलेक्ट्रिक की जगह पर क्या लिखोगे, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। इसको डिनोट करते हो पी से, उसको डिनोट करते हो म्यू से। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे साइन थीटा है, वहां पे भी साइन थीटा है, राइट। मतलब अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर अच्छे से पता होगा तो फिर मैग्नेटिज्म अपने आप कॉन्सेप्ट आपको पता होंगे। और आने वाले दो टॉपिक में और देखोगे एज इट इज, जो आने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के दो टॉपिक है वो सेम वे में मैग्नेटिज्म में भी डिराइव करना है। तो आई एम रिपीटिंग अगेन, बट ऑफ कोर्स आई एक्सपेक्ट आप सबका अच्छे से ध्यान होगा और कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। तो हम साथ में आप इसको लिखना कैसे वो भी देखेंगे। और रिमेम्बर, फिजिक्स में अगर स्कोर करना है आपको तो एज आई टोल्ड यू, पहले भी बताया था, मैं वापस बता रहा हूँ, रटना बंद करना पड़ेगा। देयर इज नो वे, रटोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। सिचुएशन क्या है समझ लो और लिखते जाओ। हमारे पास है एक इलेक्ट्रिक डाइपोल, कहाँ रखा है, एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहले हमको एक एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाना पड़ेगा। और हमको पता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हम शो करते हैं विद द हेल्प ऑफ पैरेलल वेक्टर्स। तो हमारे पास एक रीजन है जहाँ पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है।
इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट होता है पॉजिटिव चार्ज से, एंड होता है नेगेटिव पे, तो ये डायरेक्शन आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। इस एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमारे पास एक डाइपोल है। व्हाट इज डाइपोल? इक्वल बट अपोजिट चार्जेस। तो एक चार्ज होगा पॉजिटिव, एक चार्ज होगा नेगेटिव। यहाँ पे एक चार्ज आ गया और एक चार्ज को यहाँ रख दिया। तो लेट अस से ये जो चार्ज है इसको बोल दूंगा मैं प्लस क्यू, और ये चार्ज को बोल दूंगा मैं माइनस क्यू। पॉजिटिव चार्ज का लोकेशन बी पॉइंट है और इसका लोकेशन ए पॉइंट है। अब ये जो एक्सटर्नल फील्ड में दोनों चार्जेस है, तो नेगेटिव चार्ज पे एक फोर्स होगा टुवर्ड्स द पॉजिटिव ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। टुवर्ड्स द पॉजिटिव ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब फोर्स और नेगेटिव चार्ज इज इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स होगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे इस पे फोर्स आ गया प्लस क्यू ई और इस पे फोर्स आ गया माइनस क्यू ई। यहाँ तक क्लियर? Axis of dipole is a straight line passing through centers of both the charges. Axis and electric field में एंगल कितना है? थीटा। करेक्ट। अब पहले तो इतना एक्सप्लेन करना है, तो वी विल स्टार्ट बाय एक्सप्लेनिंग बेसिक थिंग। हमारे पास एक डाइपोल है, डाइपोल क्या आपको पता है? तो कंसिडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल consisting of electric dipole consisting of कौन से दो चार्जेस? प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। consisting of positive charge and negative charge plus q and minus q located at plus q का लोकेशन क्या था? b और नेगेटिव का क्या था? a रिस्पेक्टिवली। देन इस डाइपोल को कहाँ रखा? एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो लेट दिस डाइपोल बी केप्ट let this dipole be kept in an external uniform electric field और उस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने क्या बोला है? E। गुड। इलेक्ट्रिक फील्ड में और एक्सिस ऑफ डाइपोल में एंगल कितना था? थीटा। तो लेट थीटा बी द एंगल between axis of dipole and an electric field अब पॉजिटिव चार्ज पे एक फोर्स है इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, नेगेटिव चार्ज पे एक फोर्स है इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ फील्ड। तो प्लस क्यू चार्ज experiences a force in the direction of the field, and negative charge experiences a force opposite to the direction of field, and minus q experiences a force in the direction opposite to that of field। यहाँ तक क्लियर? तो जब दो चार्जेस हो और वो अलग अलग पॉइंट पे हो तो क्या बनता है? नहीं, रोटेशन तो होगा, लेकिन क्या दो फोर्सेस है मतलब कपल। तो दीज टू फोर्सेस फॉर्म अ कपल एंड दे टेंड टू रोटेट। किसको रोटेट करेंगे? वो डाइपोल को। गुड। तो these two forces form a couple and tend to rotate the dipole और रोटेशन होना मतलब क्या एक्ट होता है? टॉर्क। और बाय डेफिनेशन टॉर्क क्या था?
product of magnitude of one of the forces into perpendicular distance of two forces. Therefore, a torque acts on this dipole, which is given by so by definition, ये by definition है torque equal to magnitude of one of the forces and perpendicular distance किसमें between the two forces, charges नहीं, between the two forces. Torque is due to force, so distance is not between charges but it is between forces. Magnitude of one of the force, तो torque को denote किससे करते हो, tau. Magnitude of one of the force मतलब f और perpendicular distance है bp. लेकिन अभी तक मैंने b से p तक परपेंडिकुलर ड्रॉप नहीं किया. b से p तक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है, मतलब दो फोर्सेस का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, तो पहले इस लाइन को एक्सटेंड करो, ड्रॉप अ परपेंडिकुलर हियर, लेट दिस पॉइंट बी p. गुड. तो डायरेक्टली परपेंडिकुलर ड्रॉप नहीं होता, पहले एक फोर्स को एक्सटेंड करना पड़ेगा. फिर आप बोलोगे इसी को क्यों किया, ऊपर वाले क्यों नहीं किया, उसको कर लो, डजंट मैटर. दोनों में से एक फोर्स को एक्सटेंड करना है. सेकंड फोर्स को एक्सटेंड कर रहे हो तो पहले से सेकंड पे परपेंडिकुलर ड्रॉप होगा. फर्स्ट को एक्सटेंड करोगे तो सेकंड से पहले पे परपेंडिकुलर ड्रॉप होगा. तो दोनों में से एक. अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा. वाई करस्पॉन्डिंग एंगल. ए टू बी डिस्टेंस कितना है, 2l. गुड. So distance from A to B, which is hypotenuse of this triangle, it is 2l. So perpendicular distance is nothing but distance from B to B. But from diagram, last one. From diagram, what you can see, sin theta. What is sin theta? Opposite, मतलब BP upon hypotenuse AB. Therefore, BP equal to AB sin theta. But AB distance था 2l, okay, and into sin theta. इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर 2, इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर 1, और फोर्स भी हमको पता है कितना है, फोर्स Q into E. Also, magnitude of force is equal to Q into E, equation number 3. इक्वेशन नंबर 2 मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इक्वेशन नंबर 3 मतलब फोर्स. इन दोनों को सब्स्टिट्यूट करोगे इक्वेशन नंबर 1 में. Therefore, from equation number 1, 2 and 3, torque equal to force. फोर्स कितना था, QE into perpendicular distance, this is 2l sin theta. अब इसको सिर्फ रीअरेंज करना है आपको. Q into 2l को पहले लिख लो, into E sin theta. What is Q into 2l? Electric dipole moment. So therefore, torque equal to E. Q into 2l is P, PE sin theta. Since P is equal to Q into 2l. गुड. ये आ गया स्केलर फॉर्म. अभी मैंने बताया मॉड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार इज ए बी साइन थीटा. तो पी साइन थीटा मतलब टॉर्क इज पी बार क्रॉस ई बार. तो इन वेक्टर नोटेशन अगर आप इसका वेक्टर फॉर्म लिखोगे तो टॉर्क इज इक्वल टू पी बार क्रॉस ई बार. नाउ क्लियर. गुड. देन जब भी नया फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन करोगे या इंट्रोड्यूस करोगे, यहाँ पे टॉर्क आपने पहली बार इंट्रोड्यूस किया तो टॉर्क का आपको एसआई यूनिट और डायमेंशन पता होना चाहिए. तो टॉर्क का एसआई यूनिट फाइंड करने के लिए पहले पी का एसआई यूनिट, व्हाट इज पी, Q into 2l मतलब कूलम मीटर.
राइट, इंटू ई, व्हाट इज ई, वोल्ट पर मीटर, करेक्ट। उससे सिंपल तरीका भी है ना, है क्या, फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स इज न्यूटन, डिस्टेंस इज मीटर, है खत्म, गुड। तो ऐसा यूनिट क्या आएगा इसका, न्यूटन मीटर। ऐसा यूनिट ऑफ टॉर्क इज न्यूटन मीटर। और डायमेंशंस ऑफ टॉर्क मतलब डायमेंशंस ऑफ फोर्स इंटू डायमेंशंस ऑफ डिस्टेंस। फोर्स के डायमेंशंस होते हैं m1 l1 t माइनस टू, और डिस्टेंस होता है मतलब से l1, तो m1 l2 t माइनस टू, ये आगे डायमेंशंस ऑफ टॉर्क, गुड। बट वेट, ये डायमेंशंस हमने कहीं और भी देखे थे, जूल मतलब एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी, वर्क डन और टॉर्क, ऑल ऑफ देम हैव सेम डायमेंशन। जेई नीट में क्वेश्चन आया था, ऐसा क्वेश्चन था, डायमेंशंस ऑफ टॉर्क आर सिमिलर टू विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज। उसमें एक ऑप्शन था वर्क, वर्क मतलब एनर्जी, एनर्जी चाहे वो काइनेटिक हो चाहे वो पोटेंशियल एनर्जी हो, उसके डायमेंशन क्या आते हैं m1l2t-2, और टॉर्क के क्या आते हैं m1l2t-2, गुड। तो टॉर्क और एनर्जी के वर्क के डायमेंशन क्या आते हैं, सेम आते हैं, राइट, दे आर ऑल सेम, तो ये याद रखना। अब अब तक हम लोगों ने इस चैप्टर में स्टार्ट किया था सबसे पहले बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, एडिटिव नेचर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। उसके बाद जो पहला टॉपिक था वो था फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, वो हमको मिला कूलम्स लॉ से। पहले हमने देखा स्केलर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, 1/4πε0 Q1 Q2/r²। फिर हमने वेक्टर फॉर्म देखा, अगर दोनों चार्जेस पॉजिटिव है, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, वो नोटेशन था F12, force on 1 due to 2 is directed from 2 to 1, and after this हमने डिफाइन किया था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिंगल पॉइंट चार्ज। सिंगल पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड के दो फॉर्मूला है, फोर्स अपॉन चार्ज या फिर 1/4πε0 Q/r²। अब हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इलेक्ट्रिक डाइपोल में दो चार्जेस, अब हमको फाइंड करना है व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो डाइपोल में कितने चार्जेस, दो चार्जेस, राइट, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज। तो नेक्स्ट टॉपिक इज टू फाइंड आउट व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल की हम बात कर रहे हैं, इसके बेसिक डेफिनेशन हमने 2 से 3 बार रिपीट किए, एंड आई टोल्ड यू कि हमको काम में आएगा, क्योंकि डाइपोल से रिलेटेड हमने दो स्ट्रेट लाइन डिफाइन की थी, एक था एक्सिस, दूसरा था इक्वेटर। मतलब जब हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है तो हम दो अलग अलग पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। या तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने वाले हैं ऑन इट्स एक्सिस, तो जिस पॉइंट पे, रिमेंबर मैं वापस बता रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी एट अ गिवन पॉइंट होता है ड्यू टू चार्ज। हमारे पास एक पॉइंट है जहां पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, वो पॉइंट, उस पॉइंट के तीन पॉसिबिलिटीज है, देयर आर थ्री पॉसिबिलिटीज ऑफ दैट पॉइंट। या तो एक्सिस पे होगा, अलोंग द एक्सिस। अब अलोंग द एक्सिस भी तीन चांसेस है, तीन केसेस है, एक तो टू द लेफ्ट, या तो इन बिटवीन, या तो टू द राइट, तो कोई भी ले लो, टेक एनी ऑफ इट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द एक्सिस फाइंड कर सकते हो, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड एट एट व्हाट इज दिस, व्हाट इज द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ डाइपोल एंड परपेंडिकुलर टू एक्सिस, इक्वेटर। तो दैट इज वाई हम बार बार मैं बता रहा था, इसको एक्सिस बोलते हैं, उसको इक्वेटर बोलते हैं। तो हमको अब फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। या तो इलेक्ट्रिक फील्ड आप एक्सिस पे फाइंड करोगे, या इलेक्ट्रिक फील्ड आप इक्वेटर पे फाइंड करोगे, या इलेक्ट्रिक फील्ड आप एक्सिस और इक्वेटर के बीच में फाइंड करोगे एट सम पॉइंट
बिटवीन एक्सिस एंड इक्वेटर। लेकिन जो तीसरा केस है वो आपको आउट ऑफ सिलेबस है, तो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है या तो एक्सिस पे या फिर इक्वेटर पे। अब टेक्स्ट बुक में थोड़े से करेक्शंस हैं और मैंने एज इट इज जानबूझ के नोट्स में वैसा का वैसा टेक्स्ट बुक का डिटेल डाला है। जो टेक्स्ट बुक में डेरिवेशन है वो ही मैंने वहां पे रखा, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि क्या क्या करेक्शंस करने पड़ेंगे। तो इसलिए यहाँ पे ध्यान होना चाहिए। थोड़ा सा भी ध्यान गया तो ये टॉपिक गया, और ये टॉपिक गया तो 12th का इससे रिलेटेड टॉपिक भी गया। हाफ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज इन 11th, हाफ पार्ट इज इन 12th। अब सबसे पहले नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू, इट इज लोकेटेड एट पॉइंट ए। पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू, इट इज लोकेटेड एट पॉइंट बी। हमको जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है वो है पॉइंट पी। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमको लगता है डिस्टेंस का स्क्वायर 1/4πε0 q अपॉन आर स्क्वायर। अब क्वेश्चन यहाँ पे है कि पी पॉइंट पे फील्ड फाइंड करना है, लेकिन चार्जेस तो दो है, तो फिर डिस्टेंस हम पॉजिटिव चार्ज से मेजर करें कि नेगेटिव से मेजर करें। इसके लिए हम क्या करते हैं, हम सेंटर से मेजर करते हैं। मतलब रूल नंबर 1, distances in case of electric dipole will always be measured from the center। अगर मैग्नेट है तो मैग्नेट के सेंटर से, इलेक्ट्रिक डाइपोल है तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के सेंटर से। मतलब हियर ऑनवर्ड्स, दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स, all the distances will be measured only from the center of dipole। तो सेंटर ऑफ डाइपोल से डिस्टेंस मेजर करेंगे। और बाय डिफॉल्ट नोटेशन, सेंटर से पॉइंट तक का डिस्टेंस, इसका डिफॉल्ट सिंबल होता है आर, तो दिस इज आर। सेंटर को मैं ओ मान लेता हूं। सेंटर से नेगेटिव चार्ज है एल डिस्टेंस पे, पॉजिटिव चार्ज है एल डिस्टेंस पे। गुड, यहां तक क्लियर। डू यू रिमेंबर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन? हमारे पास एन पॉइंट चार्जेस थे, हमको एक गिवन चार्ज पे टोटल फोर्स फाइंड करना था। फोर्स ऑन वन was force on 1 due to 2, plus force on 1 due to 3, plus force on 1 due to 4, plus force on 1 due to 5, etc etc। सिमिलरली यहाँ पे एक पॉइंट है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, लेकिन चार्जेस दो है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। बराबर, दो चार्जेस तो दो चार्जेस का फील्ड। पर एक छोटा सा प्रॉब्लम है, ये नंबर नहीं है 2 + 2 कर दिया हो गया, ये वेक्टर्स है। पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है अवे। तो पी पॉइंट पे पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है अवे। पॉजिटिव चार्ज कहाँ रखा था आपने, बी पॉइंट पे। तो ये डायरेक्शन किसका है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज एट बी, इट इज अवे। करेक्ट, क्लियर। नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है टूवर्ड्स। बराबर, पी पॉइंट पे नेगेटिव चार्ज कहाँ पे है, ए। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज एट ए इज टूवर्ड्स ए, अवे फ्रॉम बी एंड टूवर्ड्स ए। तो ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, अपोजिटली डायरेक्टेड। बट लकीली दे आर नॉट इक्वल इन मैग्नीट्यूड। क्यों नहीं है इक्वल मैग्नीट्यूड? पी पॉइंट का डिस्टेंस प्लस क्यू चार्ज से, मतलब बी से कम है, और उसी पी पॉइंट का डिस्टेंस ए पॉइंट से ज्यादा है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस स्क्वायर। डिस्टेंस कम तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा। डिस्टेंस किसका कम था, बी पॉइंट का। तो देखो मैंने ईबी वेक्टर को बड़ा दिखाया है ना, इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है। यस, करेक्ट। और इसी पी पॉइंट का ए पॉइंट से डिस्टेंस ज्यादा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू चार्ज एट ए इज स्मॉलर इन मैग्नीट्यूड। करेक्ट। अब वो टेक्स्ट बुक में वो उल्टा लिख दिया, वहां पे उन्होंने बोला, पढ़ो वहां पे एक लाइन है, नोट्स में भी दिया मैंने वो। उन्होंने ऐसा लिखा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई ए इज ग्रेटर देन दैट ऑफ ई बी। इलेक्ट्रिक फील्ड ई ए बार इज ग्रेटर देन ई बी। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, टॉपिक नंबर 10.8.2। 10.8.2 के सबसे आखिरी में एक डायग्राम है
डायग्राम के ऊपर का सेंटेंस, द मैग्नीट्यूड ऑफ ई ए बार इज ग्रेटर देन ई बी बार, करेक्ट। बी पॉइंट पी से पास में था कि ए पॉइंट था? डिस्टेंस बी पॉइंट का कम है कि ए का कम है? बी का। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस स्क्वायर। डिस्टेंस कम तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बी का ज्यादा होगा कि ए का? तो वहां पे उल्टा लिखा है, वहां पे क्या लिखा है? द इलेक्ट्रिक फील्ड ई ए इज ग्रेटर देन ई बी। तो वहां पे क्या आएगा? द इलेक्ट्रिक फील्ड ई बी विल बी ग्रेटर देन ई ए। यहां तक क्लियर? गुड। तो ये करेक्शन करना पहले। अब ध्यान दो यहाँ पे वापस। देन हमको फाइंड करना है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या फाइंड करना है हमको? टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। कहाँ पे? एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस। डायरेक्टली ऐड तो कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? एक का इलेक्ट्रिक फील्ड है अवे, दूसरे का है टूवर्ड्स। अगर आप वेक्टर नोटेशन में लिखते हो तो वेक्टर नोटेशन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट ई ए प्लस ई बी। वेक्टर एडिशन का रूल याद रखना, चाहे वो सब्ट्रैक्शन हो, इवन दो इट इज सब्ट्रैक्शन, लेकिन वेक्टर नोटेशन में हम लिखते हैं एडिशन। यहाँ तक क्लियर? तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे? पी पॉइंट पे। टेक्स्ट बुक में इस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को नाम दिया है ई स्मॉल ए। मैं यहाँ पे लिखूंगा इसको सिर्फ ई, सिर्फ नाम चेंज कर रहा हूँ मैं। ई स्मॉल ए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि फिर यहाँ भी ए वो भी ए, कंफ्यूजन क्रिएट होगा। दैट इज वाई जस्ट ई। गुड। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी फाइंड करना है। तो जैसे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल था, एक चार्ज पे टोटल फोर्स फाइंड करना था, तो क्या किया था? पहले चार्ज पे दूसरे का फोर्स, पहले चार्ज पे तीसरे का फोर्स, पहले चार्ज पे चौथे का फोर्स, सबको क्या किया? ऐड किया। कैसे ऐड किया? वेक्टोरिकली ऐड किया, मतलब डायरेक्शन के साथ ऐड किया। इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है तो कैसे करोगे? वेक्टोरिकली ऐड करोगे, मतलब डायरेक्शन भी कंसिडर करोगे। करेक्ट। दो वेक्टर्स अगर अपोजिटली डायरेक्टेड हो और उसमें से ए वेक्टर बड़ा है, बी वेक्टर छोटा है, ए बार माइनस बी बार, यहाँ पे ई बी वेक्टर बड़ा है कि ई ए वेक्टर बड़ा है? तो जब मैं मैग्नीट्यूड फाइंड करूंगा रिजल्टेंट फील्ड का, तो क्या लिखूंगा मैं? ई बी माइनस ई ए। माइनस लिखा तो वेक्टर नहीं लिखना, क्योंकि हमने डायरेक्शन कंसीडर करने के बाद ही ऐसा लिखा है। ई बी इज ग्रेटर, ई ए इज स्मॉलर। अब डू यू नो सिंगल चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था? हाँ, 1/4πε0 क्यू बाय डिस्टेंस स्क्वायर। डिस्टेंस स्क्वायर, आर नहीं बोलना है यहाँ पे। यहाँ पे आर सेंटर से उस पॉइंट तक का डिस्टेंस है। जिस पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे हो उस पॉइंट तक का डिस्टेंस है। लुक, पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बी, तो डिस्टेंस मुझे चाहिए बी टू पी, मतलब ये डिस्टेंस चाहिए बी टू पी। ये डिस्टेंस कैसे फाइंड करोगे? सिंपल। व्हाट इज डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम सेंटर? आर। व्हाट इज डिस्टेंस ऑफ बी फ्रॉम सेंटर? आर। तो व्हाट इज दिस? आर माइनस एल। वेरी गुड, दिस इज आर माइनस एल। ऑल्सो अभी इसका देख लिया तो माइनस का भी देख लो, आर प्लस एल। यहां से पी पॉइंट तक का डिस्टेंस, सेंटर से पी पॉइंट तक का डिस्टेंस है आर, सेंटर से नेगेटिव चार्ज का डिस्टेंस है एल। तो व्हाट इज दिस डिस्टेंस? तो ये आएगा आर प्लस एल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बी, मतलब ड्यू टू चार्ज एट बी, विल बी क्यू अपॉन दिस डिस्टेंस, बीपी डिस्टेंस। क्या है? आर माइनस एल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2। Similarly, electric field due to charge at A, 1/4πε0 Q upon R plus L का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 2 और 3 कहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे? एक चीज याद रखो, मुझे पता है ए पे कौन सा चार्ज है? नेगेटिव, लेकिन मैंने नेगेटिव लिखा क्या? क्यों नहीं लिखा? क्योंकि ऑलरेडी डायरेक्शन तो नेगेटिव की वजह से आया था ना। ई ए ये अपोजिटली डायरेक्टेड क्यों था? बिकॉज ऑफ नेगेटिव। तो डबल डबल नेगेटिव मत करना। यहाँ पे माइनस क्यों लिखा आपने? बिकॉज ऑफ अपोजिट डायरेक्शन।
इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज एट ए का डायरेक्शन अपोजिट क्यों आया? बिकॉज ऑफ नेगेटिव। नहीं तो यहाँ भी नेगेटिव, वापस नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। और लॉजिकली भी सोचो, दो वेक्टर्स अपोजिटली डायरेक्टेड हो तो माइनस ही होना चाहिए, प्लस होना चाहिए क्या? हाँ, तो माइनस करना है। तो E इक्वल टू, ई भी है 1/4πε0 Q अपॉन R माइनस एल स्क्वायर माइनस 1/4πε0 Q अपॉन R प्लस एल स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर? क्या कॉमन निकलेगा? 1/4πε0 Q 1/R माइनस एल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस एल स्क्वायर। देन R प्लस एल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1, R माइनस एल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1, और नीचे दोनों का मल्टीप्लीकेशन। तो 1/4πε0 Q R प्लस एल स्क्वायर इंटू 1। लेकिन R प्लस एल स्क्वायर क्या होता है? R स्क्वायर प्लस 2RL प्लस एल स्क्वायर माइनस R माइनस एल स्क्वायर, मतलब R स्क्वायर माइनस प्लस एल स्क्वायर अपॉन R माइनस एल ब्रैकेट स्क्वायर इंटू R प्लस एल ब्रैकेट स्क्वायर। दोनों का स्क्वायर तो कॉमन स्क्वायर चलेगा, राइट? लिख सकते हैं क्या? पक्का? अब अगर ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो जो टर्म नेगेटिव था वो टर्म पॉजिटिव होगा, जो टर्म पॉजिटिव था वो टर्म नेगेटिव होगा। बराबर? लास्ट वार्निंग है, लास्ट। तो गिनते जाओ कितने लोगों को लास्ट वार्निंग मिल रहा है। कैंसल 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 एंड कैंसल। क्या बचा ऊपर? 4R एंड ए। व्हाट इज a माइनस b इंटू a प्लस b? तो Q अपॉन 4πε0। ऊपर क्या आया था? 4RL। बराबर? मैं 4RL को लिख सकता हूँ क्या? 2 इंटू 2L इंटू R अपॉन R माइनस एल, R प्लस एल इज R स्क्वायर माइनस वोल ब्रैकेट स्क्वायर, राइट? ये Q इंटू 2L क्या होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो ये आ जाएगा P, ये है 2, ये है R अपॉन R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसमें स्पेशल केस भी है, वो हम करेंगे कल।